बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ टी टाइम स्नैक, जो कि बहुत आसान है और बहुत जल्दी और बहुत झटपट से बन जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है एक बड़ा कप भर के मैदा, जो मेजरिंग कप होता है मैदे का, वो अच्छी तरीके से भर के मैंने लिया है। साथ ही मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं जो कि मैश कर लिए हैं, और यहाँ पे हरा धनिया है, थोड़ा सा अदरक लहसुन लिया है मैंने, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी, जब इसको डो बनानी है। तो सबसे पहले एक बड़ा बॉल लिया है, इसके अंदर जो है वो मैदा ऐड कर देंगे। साथ ही हमने मैश किए हुए जो आलू लिए थे वो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने जो है वो हरा धनिया, अदरक लहसुन, नमक और मिर्च, बस यही मसाले मैंने लिए, क्योंकि हर घर में हर वक्त ही अवेलेबल होते हैं ये। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो कुटी हुई मिर्च या और स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ें डाल के पहले हमें मैदे को आलू के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि आलू मैंने उसी वक्त बॉईल किए थे, तो आलू के अंदर पानी था, तो इसलिए हम इसके अंदर पानी जो है कम ऐड करेंगे। तो पहले आलू के साथ मैं मैदे को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया था। पाव कप से भी कम जो है वो पानी लगा था इस डो को बनाने के लिए। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है टी टाइम के लिए, आप जब भी चाहें आप बना सकते हैं। और मुझे इसको बनाने में जो है तकरीबन 20 मिनट भी नहीं लगे थे। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था, और फ़ौरन ही जो है वो मैंने इसकी जो है वो डो बनाने के बाद मैंने पेड़ा बना लिया था। आप चाहें तो हाथ की मदद से इसको बड़ा कर लें, या जो है वो बेलन से। तो मैंने जो है यहाँ पे थोड़ी सी खुश्की लगाई थी, यानी मैदा ही लगाया था मैंने, और उसके बाद जो है बेलन से मैंने इसको बेल लिया था, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा मोटा चाहिए हमें, ना बहुत ज़्यादा पतला। तो हम इसको पहले अच्छी तरीके से बेल लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो कटर होते हैं डिफरेंट स्टाइल में, या डिफरेंट जो है वो शेप्स के जो कटर्स होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने यहाँ पे जैसे स्टील की ग्लास ली थी, और मैंने जो है बस उसी से जो है वो कटिंग कर ली थी। एक एक करके जो है मैंने यहाँ पे इस तरीके से गोल गोल जो है कटिंग हो गई थी, और यहाँ पे जो है जो एक्स्ट्रा था वो मैंने निकाल दिया था, ताकि हम जब दोबारा से बनाएंगे तो फिर हम इसके जो है वो बॉल्स बना के दोबारा इस तरीके से हम शेप दे देंगे। और उसके बाद जो है ये देखें हम, इसका जो है वो बहुत ज़्यादा ना मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। और तेल मैंने पहले ही चूल्हे पर रख दिया था गर्म होने फ्राई पैन में, और इसके साथ ही जो है हमने इसके अंदर डाला है और फ्राई करेंगे। हमें इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना, ना बहुत ज़्यादा हाई और ना बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्लो। दो मिनट के बाद ही जो मैंने इसको पलट दिया था, ये बहुत ही अच्छे गोल्डन कलर इसका आया था। अच्छा जी, मैंने जो मैदा लिया था 1 कप मैदा, तो 1 कप मैदे से तकरीबन जो है वो 20 इस तरीके से स्नैक बने थे। आप चाहें तो इस तरीके से और भी स्नैक्स बना सकते हैं, जैसे कि दाल होती है, दाल को बॉईल करके भी। और जो बाकी के जो बचे हुए थे वो भी मैंने करके इसको फ्राई कर लिया था बहुत ही लो फ्लेम पे। आप इसे हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा, वरना ये ऊपर से तो हो जाता है लेकिन अंदर से फिर कच्चा रह जाता है। एक एक करके मैंने सारे फ्राई कर लिए थे, और ये बहुत ही मज़ेदार से बने थे, बहुत ही सॉफ्ट। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से, देखें कितने ये सॉफ्ट बने हैं। अब इसे शाम की चाय पे ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे बने। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।